रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। एक बार सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। वो बाहर नहीं आए क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे को अपने पूर्व जन्म के संकट और आने वाले इस जन्म में जो लिखे हुए हैं वो सारे याद रहते हैं कि के दुख आएंगे तेरे ऊपर बाहर जाते। जिस कारण से उसने गर्भ से बाहर नहीं आया। वो 12 वर्ष के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर उससे कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, ये परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा था कि आप के अंदर से निकल रहे ये तीनों गुण या त्रिगुणमयी माया बाहर आते ही अचेत कर देती है, शुद्ध बुद्ध भला देती है। आप अपनी माया को रोको। अब इन्होंने कहा कि देखो इस माया को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। ये तो हमारे अंदर गुण भर दिए भगवान ने, लेकिन हम कुछ क्षण के लिए सांस घोट सकते हैं, नहीं तो हमारा शरीर फट जाएगा। ये इतनी देर तक, बस इतनी देर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम इसको रोक सकते। तब सुखदेव जी ने कहा आप इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। अब क्या बताते हैं, सुखदे सुख में उपजे राई सिंह समोय, नौ नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोय। अब हम और प्रकरण ना बढ़ा करके आपको जो उद्देश्य है उसको सुनाते। पुण्यात्माओं सत्संग जानते सुना करो। आप कोई 2000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 500 से, कोई 400 से, और यहाँ आकर भी आपकी अटपट खटपट नहीं मिटती, फिर आने का फायदा क्या हुआ। अरे 2-2.5 घंटे हम फिल्म देखा करते पहला, जब इस मार्ग पर ना लगे थे। एतवार के अंदर क्या स्कीम बनाया करते कि VCR लाओगे किराए पर, 100 रुपये लगेंगे और 3 फिल्म लाओगे 3-3 घंटे की हैं, और शाम में चला देते 7 बजे। सारी रात आंख पानी बैठे रहते, ना नींद आती ना उठ कर जानने जी करता, 9-9 घंटे। और वो जब बैठे रहते, अरे भगवान का अमृत बरस है, 5 मिनट में इधर उधर भागना शुरू कर दे। वो काहे के भगते हैं, ठीक है किसी कोई, क्योंकि यहाँ रोगी ज्यादा आते हैं, दुखी बहुत। आज कोई सुखी नहीं है संसार में, वैसे तो पहले भी नहीं था, पर ईब तो कर टूट रहा सब के ऊपर। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बना बैठा और कोई न कोई बीमारी लिए फिर रहा, वो भी तो किसी ना किसी रोग से वो ग्रस्त है, और भयंकर रोग है उसके। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करने वाले साथ साथ रहते, इसलिए वो थोड़ा घिसट रहा है। तो कहने का भाव ये है, वो बात अलग है, कोई बीमार है वो जाओ, बाथरूम भी जाना पड़ सकता है उसको, और कोई जड़ी बूटी लेने भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान दो सत्संग सुनने में। अब हमने आप यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही इस उद्देश्य को लेकर आए। आज जो प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव जो था वो बाहर आया, बाहर उसको आने से उस माया का प्रभाव नहीं बना, और उसको अपने भविष्य की याद बनी रही और पिछला इतिहास याद रहा। जब वो 12 वर्ष की उम्र का माँ के गर्भ से निकला, माँ के गर्भ से निकला जब तो छोटा था, बाहर निकलते ही वो एकदम 12 वर्ष की आयु जितना शरीर उसका एकदम उभर गया। तो क्या, अब सुखदेव ऋषि के पिता थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने देखा कि बेटा हो गया, और उसको पता चलते ही वो दौड़ा दौड़ा आया। तब तक सुखदेव उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने कहा कि हे बेटा, हे पुत्र, बैठ जा, रुक जा। तब उसने कहा, देखा नहीं अपने पिता की ओर, चलते चलते कह रहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। सुखदेव ने कहा कि ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया,
ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन चुका हूँ। ये बूढ़ा बुरा झंझट है। ना जाने ये कितने युगों से आप और हमारा संस्कार उलट पुलट चल रहा है। अब के मैं इससे पीछा छुड़वाऊंगा और यदि मैं आपको देखूंगा तो मेरी ममता आप में बन जाएगी। यूं कहकर के वो पिछले संस्कार से उसकी कोई बैटरी चार्ज थी, उसमें आकाश में उड़ जाने की सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कार से थी। वो आकाश में उड़ गया, आगे जाकर अपनी और नाल काटी और पत्ते पुत्ते लपेट कर जंगल में घूमने लग गया। ये लंबी कथा है, हम उस प्रसंग पर आते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पुतम। पुण्यात्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। यदि आपने अध्यात्म मार्ग को ग्रहण करना है और यहाँ भी सुखी होना है और सतलोक चलना है तो जो ज्ञानदास आपको बता रहा है उसको हृदय में संभाल लेना। अब क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे आज कोई आपका पुत्र है, कोई पुत्री है, ये पिछले संस्कार से है। एक बेटा ऐसा है, पिता कमा रहा है, जोड़ रहा है, उसके लिए मर रहा है और वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, शराब पी रहा है, गाड़ी खरीद ली है और 10 मित्रान बिठा के होटलों में जाकर दारू पीता है, मांस खाता है और पिता बैठ कर रोता है। तो उस पिता ने पिछले जन्म में उस बेटे का ले रखा था, कोई किसी ने कभी रिश्वत ली होगी या कोई धोखा करके कोई अटपट किया होगा, अब वो पूरे करके छोड़ देगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।